ऑथर सूजन केन जो बात आपको बताने वाली हैं, शायद वो बात आपने किसी को आज तक नहीं बताई होगी। क्या आप भी अंदर से बहुत कुछ महसूस करते हो, लेकिन बाहर से लोग आपको क्वाइट, बोरिंग और नॉट कॉन्फिडेंट इनफ समझ लेते हैं? क्या आप भी किसी रूम में जाते ही सबसे पहले चुप हो जाते हो, ऑब्जर्व करते हो, सोचते हो लेकिन बोल नहीं पाते, और बाद में अकेले में ये सोचते हो कि काश मैं भी दूसरों की तरह ओपन होता? इस बिहेवियर को दुनिया वीकनेस कहती है, और जिस बिहेवियर को दुनिया वीकनेस बोल रही है, उसी को ये बुक क्वाइट आपकी सबसे बड़ी पावर बनाकर दिखाती है। आपको लगता है कि विनर सिर्फ वो होते हैं जो स्टेज पे खड़े होकर ज़्यादा बोल लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया को चेंज करने वाले सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग वो हैं जो कम बोलते थे पर गहरा सोचते थे। ये बुक उन सब लोगों की आवाज़ है जो खामोश है पर कमज़ोर नहीं। अगर आप भी कभी ये महसूस कर चुके हो कि मैं अलग हूँ पर मुझे समझने वाला कोई नहीं है, तो ये बुक और इस बुक की मेरी एक्सप्लेनिंग वीडियोस आपके लिए हैं। इस बुक की शुरुआत में सुजैन किन कहती हैं कि सोसाइटी ने बोल्ड, कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग यानी कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी को ही आइडियल मान लिया है। पहले लोगों के लिए कैरेक्टर, ईमानदारी, मेहनत और सिंप्लिसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन टाइम के साथ लोग लुक्स, बोलने और इम्पैक्ट डालने की एबिलिटी को सक्सेस का मेन फॉर्मूला समझने लगे। स्कूल, ऑफिस, बिजनेस, हर जगह ये इंपॉर्टेंट दिखाया गया कि प्रेजेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है। इवन हमारे घरों में भी बच्चों को ये सिखाया जाता है कि सबके सामने बोलो, चाहे उसे जानते हो या नहीं जानते। कंपनी, एडवर्टाइजमेंट और मीडिया ने भी इस थिंकिंग को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। प्रोडक्ट बेचने के लिए मॉडल्स, एक्टर्स और लीडर्स को एक्सट्रोवर्टेड, चार्मिंग और पावरफुल दिखाया गया। मैसेज ये बना दिया गया कि अगर आप ज़्यादा बोलते हो, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करते हो और स्टेज पर शाइन करते हो तो ही आप सक्सेसफुल हो। इवन रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी एक्सट्रोवर्टेड पार्टनर की पर्सनैलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाया जाता है। इस प्रेशर के इफेक्ट से ये हुआ कि जो लोग क्वाइट थे और अपनी दुनिया में ही रहना पसंद करते थे, डीप थिंक करते थे, उन्हें प्रॉब्लम समझा जाने लगा। बच्चों को स्कूल में बोला गया कि ज़्यादा बोलो, पार्टिसिपेट करो, ग्रुप एक्टिविटीज़ ज्वाइन करो, वरना तुम हिंडर रह जाओगे। जो बच्चे नेचुरल इंट्रोवर्ट थे उन्हें फील करवाया गया कि उनमें कुछ कमी है। ऑथर सुजैन केन कहती हैं कि वो खुद इंट्रोवर्ट हैं और ये सब उन्होंने भी फेस किया है। वो ये भी कहती हैं कि लोगों को सिखाया जाता है कैसे हैंडशेक, आई कांटेक्ट, स्माइल, गेस्चर और टोन के जरिए आप लोगों पे अपना इंप्रेशन डाल सकते हो। मगर वो ये पॉइंट भी रखती हैं कि हर इंसान का नेचर डिफरेंट होता है और दुनिया को सिर्फ लाउड और कॉन्फिडेंट लोगों की ही ज़रूरत नहीं है। क्वाइट, थॉटफुल और ऑब्जर्वेंट लोग भी सोसाइटी के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। हिस्ट्री के कई ग्रेट इन्वेंटर्स, राइटर्स, साइंटिस्ट और थिंकर्स इंट्रोवर्ट थे, लेकिन उनके आइडियाज़ ने दुनिया बदल दी। जैसे एक्सट्रोवर्ट को लोगों के बीच काम करना पसंद होता है, वैसे ही इंट्रोवर्ट को अकेले शांति से काम करना अच्छा लगता है। और ये अकेले काम करना कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पावर है। इस बुक में आगे इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ऑथर आगे समझाती हैं कि हर काम ग्रुप में करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो क्रिएटिविटी और ओरिजिनल थिंकिंग कम हो जाती है। लोग अपने आइडियाज़ ठीक से बता नहीं पाते या दूसरों के डर से चुप रहते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये बताना है कि अकेले बैठ के काम कर पाने की एबिलिटी बहुत पावरफुल होती है। चैप्टर की शुरुआत होमब्रू कंप्यूटर क्लब की कहानी से होती है, जहां इंजीनियर्स और टेक लवर्स इकट्ठा होते थे। वहां स्टीव वॉजनाइक भी आया करते थे। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे। बाद में उन्होंने अकेले बैठ के अपना कंप्यूटर डिज़ाइन किया, जो बाद में एप्पल फाउंडेशन का हिस्सा बना। इससे ये बात सामने आती है कि बड़ी इन्वेंशंस अक्सर अकेले दिमाग की गहरी सोच से होती है, ना कि बड़े ग्रुप डिस्कशन से। इस चैप्टर में रिसर्च भी दी गई है जिसमें ये प्रूफ हुआ है कि जब लोग अकेले काम करते हैं तो ज़्यादा आइडियाज़ निकलते हैं एज़ कम्पेयर टू जब लोग ग्रुप में ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। स्कूल और ऑफिस के सिस्टम पर भी बात की गई है। आजकल हर चीज़ टीम वर्क बना दी गई है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ओपन ऑफिस। रिसर्च के मुताबिक ये इंट्रोवर्ट्स की प्रोडक्टिविटी कम कर देते हैं। ओपन ऑफिस में इंट्रोवर्ट कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बार बार डिस्टर्ब होते हैं, उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। वहीं एक्सट्रोवर्ट्स को इस तरह के ऑफिस एनवायरनमेंट में एनर्जी मिलती है, और अनफॉर्चुनेटली कई जगह एक्सट्रोवर्ट्स को ही आइडियल माना जाता है, इसलिए चीज़ें उनके हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं। बट गूगल ऑफिस, अगर कभी आपको वहाँ काम करने का मौका मिले या न्यूयॉर्क में गूगल हेडक्वार्टर विजिट करने का मौका मिले, तो आप देखेंगे कि वहाँ दोनों ही तरह की पर्सनैलिटी के लोगों के लिए वर्क एनवायरनमेंट बनाया गया है। बहुत सी जगह लोगों को उतनी अवेयरनेस ही नहीं है, वो सीरियसली नहीं समझ पाते कि इंट्रोवर्ट अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं लोगों के अराउंड, चाहे वो खामोश रहें तब भी। वो अकेले में बेटर फील करते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट्स के उल्टा, एक्सट्रोवर्ट अकेले में ड्रेन हो जाते हैं पर लोगों के अराउंड उन्हें एनर्जी मिलती है। एक कोटेशन भी बोला है ऑथर ने कि हायर गुड पीपल एंड लीव देम अलोन, और ये बात इंट्रोवर्ट्स के लिए बिल्कुल सही है। अगर आप इंट्रोवर्ट्स को हायर करते हैं, आप उन्हें अकेले रहने का माहौल तो दीजिए, फिर देखिए उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी आगे जाती है।
क्या इंसान का टेम्परमेंट जैसे कि शाय होना, ज़्यादा सेंसिटिव होना या बोल्ड होना पैदा होते ही फिक्स होता है या फिर वक्त के साथ बदल सकता है? ऑथर चैप्टर की शुरुआत अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से करती हैं, जहां उन्हें एक स्पीच से पहले इतनी एंग्जाइटी होती है कि रात भर नींद नहीं आती। वो सोचती रहती हैं कि अगर स्टेज पर जाकर वो बोल नहीं पाई तो क्या होगा, सब क्या सोचेंगे, वो कहीं बीच में रुक गई तो क्या होगा। उनका दिमाग और बॉडी इतनी छोटी सी टेंशन को बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा था। चैप्टर का मेन हिस्सा साइंटिस्ट जेरोम केगन के रिसर्च के बारे में है, जिन्होंने सालों छोटे बच्चों के टेम्परमेंट स्टडी किया। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे हाई रिएक्टिव होते हैं, नई चीजें, नए लोग, नए साउंड से जल्दी डर जाते हैं। ऐसे बच्चे आगे चल के ज्यादा शाय, सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट बनने की टेंडेंसी रखते हैं। इसके ऑपोजिट जो लो रिएक्टिव बच्चे होते हैं, जो काम रहते हैं, जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, वो आगे चल के बोल्ड और आउटगोइंग पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। इसके बाद चैप्टर ये समझाता है कि टेम्परमेंट हमारे जीन से ज़रूर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन पर्सनैलिटी बिल्कुल फिक्स होती है। हमारा एनवायरनमेंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑथर एक एग्जाम्पल देती हैं एक लड़की सैली का, जो बचपन से ही क्लासिक इंट्रोवर्ट थी। वो क्वाइट रहना पसंद करती थी। ज़्यादा लोगों से मिलना या सबके अटेंशन में आना उसे अनकंफर्टेबल लगता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई, उसे प्रेजेंट करना, क्लाइंट से बात करना और मीटिंग लीड करना ज़रूरी हो गया। पहले तो ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस और प्रिपरेशन के साथ उसने अपने इस फियर को कंट्रोल करना सीख लिया। वो अब भी नेचुरली इंट्रोवर्ट ही है, बस उसने अपने टेम्परमेंट को मैनेज करना सीख लिया। और इससे ये भी प्रूव होता है कि इंट्रोवर्ट ज़रूरत पड़ने पर एक्सट्रोवर्ट टाइप बिहेवियर दिखाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ऑथर कहती हैं अगर इंट्रोवर्ट्स अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल कर चीज़ें ट्राई करें तो उनका ब्रेन नए पैटर्न्स बनाने लगता है। ये प्रोसेस साइकोलॉजी में डिसेंसिटाइजेशन या एक्सपोजर थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। ऑथर कहती हैं कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के सोचने का तरीका, खासकर रिस्क और रिवॉर्ड को समझने का तरीका, एक दूसरे से बहुत अलग होता है। एक्सट्रोवर्ट में डोपामिन सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से रिस्क ले लेते हैं, खतरों को उतना नहीं देखते। इसके उल्टा इंट्रोवर्ट का दिमाग डोपामिन के प्रति शांत और कम रिएक्टिव होता है। वो फौरन एक्साइटेड नहीं होते, बल्कि रुक कर सोचते हैं कि क्या ये डिसीजन सेफ है, इसकी असली कीमत क्या है, इसके पीछे कोई खतरा तो नहीं है। और जब वो इतना सोचते हैं तो उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। एक्सट्रोवर्ट्स को जिस काम में फ़ायदा दिखता है वो उसकी तरफ खिंच जाते हैं। ये गुण कई जगह उन्हें फ़ायदा देता है, पर कई बार उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। वहीं इंट्रोवर्ट पोटेंशियल लॉस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका ध्यान किस स्टेप में क्या फ़ायदा है, इससे ज़्यादा उस पर होता है कि इस स्टेप को लेने के नुकसान क्या हो सकते हैं। इस एबिलिटी से उन्हें कई जगह फ़ायदा होता है, पर नुकसान भी बहुत होता है लाइफ में स्टेप्स ना लेने का। बिजनेस और कंपनीज अक्सर एक्सट्रोवर्ट को आइडियल मानती हैं, पर अगर उनका आइडियल मानना सही होता तो 2008 की आर्थिक तबाही, वॉल स्ट्रीट क्रैश में क्या हुआ था, उसमें बहुत से लीडर्स और ट्रेडर्स एक्सट्रोवर्ट थिंकिंग में फंस गए थे। तेज फायदा, एक्साइटमेंट और रिस्क टेकिंग। दूसरी तरफ वॉरेन बफेट जैसे सोच वाले इंट्रोवर्ट ने काम एनालिसिस, पेशेंस और सावधानी की वजह से बच गए और आगे भी बढ़े। आपने ये वाली पिक्चर तो ज़रूर देखी होगी। इसे यिन एंड यांग कहते हैं, ना किसी से कम ना किसी से ज़्यादा, दोनों अपनी जगह परफेक्ट और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं पूरा होने में। अगर इसे और प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं तो एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनाइक या फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और शेरन का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्टीव वॉजनाइक इंट्रोवर्ट थे जिन्हें प्रोग्रामिंग से प्यार था, और स्टीव जॉब्स एक्सट्रोवर्ट थे जो कहीं भी किसी के भी सामने शानदार स्पीच दे सकते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन एक दूसरे से बेहतर नहीं। जब दोनों ने मिलकर काम किया तो दुनिया के सामने एप्पल आ गया। ठीक इसी तरह मार्क जुकरबर्ग इंट्रोवर्ट थे, हमेशा अपने में रहने वाले। वो अपनी क्रिएटिविटी को अपनी कंप्यूटर पे यूज करते थे। जब फेसबुक फेमस हो रहा था तब उन्होंने शेरन को हायर किया जो एक्सट्रोवर्ट हैं, और दोनों ने मिलकर फेसबुक को कहां पहुंचा दिया। अगर इंट्रोवर्ट्स इन हैं तो एक्सट्रोवर्ट्स यांग। कोई किसी से बेहतर नहीं और ना ही कोई किसी से कमजोर है। जब दोनों मिल जाते हैं तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना देते हैं। इंट्रोवर्ट्स नेचुरली बहुत क्रिएटिव होते हैं क्योंकि वो अलग रहना पसंद करते हैं, और एकांत क्रिएटिविटी को बढ़ाने का ईंधन है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो सबसे पहले अपने लिए पूरे दिन में 1 घंटा जरूर निकालें। पास में ना फोन हो ना कोई बात करने वाला। कुछ मत करो, बस बैठे रहो। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर एक पूरा दिन कर लो। एक पूरा दिन सिर्फ अपने साथ, उस दिन फोन को छूना भी नहीं है। तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे जो आपको बदल कर रख देंगे। बस एक ही शर्त है, आइडियाज आने के बाद उन पे काम करना स्टार्ट कर देना होगा। इस बुक की ऑथर सुजैन केन भी इंट्रोवर्ट हैं, इसीलिए वो ये बुक लिख पाई। लेकिन जब उन्हें इस बुक की मार्केटिंग करनी थी तब उन्हें भी कई जगह स्पीच देनी पड़ी।
जिसमें वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन उन्होंने कुछ पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स किए और तब जाके अपनी स्पीच दी। उनका दिया गया टेड टॉक स्पीच बिल गेट्स के अकॉर्डिंग बेस्ट स्पीच है। अगर आपने नहीं देखे तो आप उस स्पीच को ज़रूर देखें, और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ लें।